हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं अपने। कल का लास्ट टॉपिक हुआ था अपना कि हमने रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग गिवन नंबर्स के बीच रेशनल नंबर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी क्वेश्चन था अपना या नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स। यानी हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर, कि हमें कोई भी दो रेशनल नंबर्स गिवन है और हमें ये फाइंड करना है कि इसके बीच कौन से या कितने नंबर्स हमें और हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं बेटा, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान मैं लिखा 3 और 7। तो इन जनरल बात की मैंने आपसे, तो आपने मुझे कहा कि सर इन दोनों नंबर्स के बीच हमारे पास 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। क्लियर? चलो एक एग्जांपल और देखा मैंने। मान ली मैंने ये लिखा कि 1/2 एंड 3/2। इनके बीच क्या दिखा आपको? तो आपने मुझे क्या कहा कि सर मुझे तो केवल एक ही नंबर दिखा, वो है 2/2। क्लियर? ये तो थी अब तक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब हम लोग केवल इंटीजर्स की बात की थी। अब बात करें हम लोग किसके बारे में? रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर को तो हमने क्या कहा था कि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मान ली मैंने लिख दिया आपके लिए कि 3/7 और यहाँ लिखा मैंने आपके लिए 4/7। तो आपने कहा सर ऐसे तो इसके बीच में मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो मैंने आपको कहा कि लो चलो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता था कि 30/70 भी लिख सकते हैं और 40/70 भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करूं तो देखो मेरा 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर वापस वही मिलेगा क्या कि 3/7 एंड 4/7। अब मैंने आपसे पूछा कि सर बेटा इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है हमारे पास? तो आपने क्या कहा कि 31/70 हो सकता है, 32/70, 33/70, 34/70, अप टू 39/70। क्लियर? अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, एक छोटा सा डिस्कशन और है बीच में इसके, वो भी करेंगे अभी। देखो 3/7 और 4/7, यहाँ मैंने फर्स्ट केस में किससे मल्टीप्लाई किया था? 10 से। सेकंड केस में मैं इसको मान ली मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से। इस कंडीशन में मेरा हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 700। क्लियर? एंड 400/700। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट में ले जाऊंगा, क्योंकि हमारा बात किसके बारे में कर रहे हैं हम लोग? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी कि p/q की फॉर्म में होंगे और ये एक नंबर जो मिलेगा वो को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो मैं 0 0 कैंसिल करूँ, 3/7 4/7 वापस हो सकता है अपना। अब अगर मैं इसके बीच के बिटवीन नंबर फाइंड करूँ तो 300 1/700, 300 200, 302/700, 300 3/700 और ये चलेगा 399/700। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमें नंबर्स इनफाइनाइट मिल सकते हैं, यानी बहुत सारे नंबर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के वाइज अलग अलग रहेगा कि जैसे मान लिया मेरे, अगर मैंने केवल 5 निकाले तो मेरे रेशनल नंबर कुछ अलग आएंगे, किसी दूसरे ने निकाला तो उसके लिए रेशनल नंबर वेरी हो सकता है। वो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने उसको मल्टीप्लाई करके किस पार्ट से डिवाइड किया है। बिटवीन टू रेशनल नंबर्स,
फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, मान लिया 1 and 2 और कहा आपको कि इसमें मेरे को रेशनल नंबर फाइंड करने हैं टोटल 5। 1 and 2 के बिटवीन टोटल 5 रेशनल नंबर हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हमारे पास उसमें टोटली 3 टाइप्स के मेथड है। फर्स्ट मेथड होता है अपना एवरेज मेथड। उसमें हम लोग क्या करते हैं, गिवन नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ये मेथड हमारे केवल उस डिजिट तक काम करता है जब तो हमें केवल 2 या 3 नंबर्स ही निकालने हो। उसके बाद करने के लिए काफी लंबा मेथड हो जाता है। ठीक है। सेकंड मेथड काम करता है अपना +1 मेथड, जिसको मैं डिनोट करूंगा n+1 मेथड से। ठीक है। थर्ड मेथड आता है अपना कि बेस इक्वल करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। फर्स्ट बेस को क्या करेंगे, इक्वल, और उसके बाद आगे इसके रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। ठीक है। तो मैं एवरेज मेथड को नहीं काम में ले रहा। ठीक है। मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ सेकंड मेथड के ऊपर, उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद नॉर्मली थर्ड मेथड यूज करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए यहाँ लिखा मैंने n = 5। n क्या था मेरा, कि नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हमें कितने फाइंड करने थे, टोटल 5। तो एज पर रूल n = 5 एंड n+1 = 6। 5 + 1 कितना हो गया अपना, 6। क्लियर है शायद, है ना। सेकंड मेथड और थर्ड मेथड दोनों कंडीशन में हमारे पास रूल क्या काम करता है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होता है। ये ध्यान रखना। मैंने क्या कहा था, इसको रेशनल नंबर की बात करें तो आप तो कहोगे सर ये 1 और 2 तो केवल इंटीजर्स थे हमारे पास, तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं डिनोमिनेटर, 2 के डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है। तो हम लोग जनरली क्या कहते हैं, जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो हमारा 1 काउंट होता है। तो उसको मैंने 1 कर दिया, तो बन गया अपना p/q की फॉर्म बना। चलो बड़े आगे, n+1 क्या कहा हमने, 6। तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड बाय 6/6। 6/6 से दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट में ले जाऊं तो वापस क्या मिलेगा मुझे, 1। ठीक है। एंड 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। इसको सिंपलेस्ट में ले जाने पे फिर मुझे क्या मिलेगा, 2। क्लियर है। क्या किया मैंने, नंबर्स कितने फाइंड करने थे मुझे, 5। तो n = क्या हुआ अपना, 5। रूल क्या लगाया हमने, +1 मेथड। तो +1 में हमने n+1 ऐड कर दिया, तो हो गया 5 + 1 इट मींस 6। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू को हमने 6/6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। चलो बढ़ते हैं आगे। तो रिक्वायर्ड नंबर्स, तो हमारे नंबर्स क्या क्या बने, 6 और 12 बिटवीन निकालें तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। इस पर्टिकुलर केस में जितने नंबर्स हमें फाइंड करने थे उतने ही मिले। देखो अगर इससे मोर देन नंबर मिल जाते हैं तो वो टेंशन की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मिलते हैं हमें। क्लियर है। अब क्या जो मैंने लिखा है वो हमारा परफेक्ट आंसर बना, नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना था, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इसको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। और p और q जो होते हैं अपने को प्राइम नंबर्स होते हैं। देखो 7 और 6 तो सिंपलेस्ट है, को प्राइम में। 8 और 6 देखो 2 से 4 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये कैंसिल हुआ 2 से 5 टाइम, 2 से 3 टाइम। इट मीन्स फाइनल आंसर मिलेगा अपना 7/6, 4/3, 3/2,
5/3 11/6। क्लियर है? इसी चीज को एक एग्जांपल लेके और सॉल्व करते हैं। मान लिया मैंने क्वेश्चन दिया आपको 3 and 4 और ये कहा कि आपको 3 और 4 के बीच में मान लिया 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। इट मीन्स इस कंडीशन में हमारा n इज इक्वल टू हो गया 6 और प्लस रूल के अकॉर्डिंग +1 मेथड यूज करें हम लोग तो हो जाएगा n + 1 इक्वल्स टू 7। तो टोटल कितने फाइंड करेंगे हम लोग? 7, यानी मल्टीप्लाई किससे करेंगे इस कंडीशन में हम लोग? 7 से। आपकी एनसीईआरटी बुक में एवरेज मेथड दे रखा है, +1 मेथड भी दे रखा है, ठीक है, और थर्ड मेथड भी दिया है। तो हम लोग तीनों मेथड को काम लेंगे। तो एवरेज तो बहुत सिंपल सा था और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी जा रहा था। क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट उस कंडीशन के लिए था जब तक हमारे पास में केवल 2 और 3 रेशनल नंबर्स ही फाइंड करने थे, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा था? क्योंकि आफ्टर 3 और 4 केसेस के बाद में वो लंबा प्रोसेस होता है काफी कुछ, ठीक है। तो +1 मेथड की ओर चले थे हम लोग और उसके बाद का मेथड तो आपको और ज्यादा इजी लगेगा। देखते हैं, देखो +1 किया तो 7 हो गए ना। इट मीन इसको क्या रीड किया मैंने? 3/1 और सेकंड को रीड किया 4/1। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? 5 रेशनल नंबर थे अपने पास, तो हमने +1 करते क्या बनाया था? 6। यहाँ 6 रेशनल नंबर है, मैंने +1 करते 7 कर दिया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 7/7 एंड 7/7 से। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। सेकंड बना 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7। वही रिक्वायर्ड नंबर इनके बीच के देखें कौन कौन से मिलते हैं। तो 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। और ये सारे के सारे नंबर्स रेशनल है क्योंकि सारे के सारे p/q में है और को प्राइम नंबर्स भी है। क्लियर है? इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया अब तक मैंने आपको नॉर्मल दिया था 3 और 4। अब मान लिया मैं लिख के देता हूं आपके लिए कि मान लिया मैंने लिखा 3/2 एंड मैंने आपको कह दिया 4/2। 4 की जगह कर देते हैं अपनों यहाँ इसको 5, क्योंकि 4/2 तो सिंपलेस्ट में जाते ही 2 हो जाएगा वापस, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या था? इक्वल था। डिनोमिनेटर दोनों कंडीशन में क्या है? इक्वल है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर कुछ गिवन नहीं था तो हमने 1 लेट किया था, ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है 2, सेम मेथड काम करेगा। और मैंने इस कंडीशन में आपको कह दिया कि आप इसमें टोटल 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करो। तो अभी तो एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं हम लोग, +1 मेथड। तो +1 मेथड करेंगे तो इसमें n इज इक्वल टू कितना मिलना मुझे कि 10 और n + 1। n क्या था? नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। तो 10 + 1 कितना मिला मुझे? 11। इट मीन्स मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं देखो कि 3/2 11/11, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 11/11। क्लियर है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो 11 3 जा 33/22 और यहाँ से मिला मुझे 11 5 जा 55/22। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है 22। रिक्वायर्ड नंबर 33 के बाद से स्टार्ट होंगे। 34/22, 35/22, 36/22 और ये लास्ट अप टू जाएंगे 54/22। हमें क्वेश्चन में क्या कहा था इसने? टोटल 10 नंबर्स निकालने थे। कितने रेशनल नंबर निकालने थे हमें? टोटल 10। लेकिन यहाँ हमारे पास
10 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन भी अपनी वही थी कि रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट हमने तो एनी 10 लिखने थे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि नंबर्स जो भी आएंगे वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे, यानी को प्राइम नंबर्स में ही होने चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। देखो 2 से 17 और 2 से 11 टाइम, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। देखो 2 से कैंसिल हुआ 18 और 2 से 11 टाइम। अगर इसको करूं 2 से तो 27 और ये 11 टाइम। क्लियर? तो ये तो लिया हमने +1 मेथड को। ठीक है, +1 मेथड में भी एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, शायद कईयों को समझ नहीं आया हो, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग इसका। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, मान लिया नेगेटिव साइन के लिए, जिस कंडीशन में डिनोमिनेटर क्या थे अपने इक्वल। मान लिया एक एग्जांपल लिया हमने इसके लिए, -5/3 एंड 5/3, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर। इस कंडीशन में आपको मैंने कहा कि रेशनल नंबर्स फाइंड करो, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। अकॉर्डिंग टू रूल n कितना मिला हमें, कि 10, और +1 लगाते तो n+1 = 11। ठीक है, इस कंडीशन में एक चीज और हो सकती है अपने साथ। देखो -5 और +5, इसके बीच ऑलरेडी हमारे पास टोटल 9 नंबर्स तो पड़े हैं। -4, -3, -2, -1, फिर 0, +1, +2, +3, +4, टोटल 9 डिजिट तो है अपने पास। तो अगर अगर अंडर 9 की बात करता है ये, तो डायरेक्ट वही लिखते थे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमें तो इसने 10 की बात कर दी, इसमें तो हमें मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा इसको। तो देखो -5/3 is multiplied by 11/11, and second 5/3 is multiplied by 11/11। ठीक है, तो 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33, ये 55 और ये फिर 33। अब इसके बिटवीन के रिक्वायर्ड नंबर निकाल दें, तो नियर अबाउट 90 के आसपास नंबर्स निकल चुके हैं हमारे पास। देखो चलेंगे तो -54/33, फिर माइनस का 53/33, माइनस का 52/33, -51/33, और अप टू लास्ट प्लस का 54/33। ठीक है, हमें टोटल नंबर्स कितने निकालने थे, 10। तो इनमें से कोई भी 10 सेलेक्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी है, जिसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको सिंपलेस्ट में ले जाएंगे, और इसको सिंपलेस्ट में नहीं कर सकते हैं उसको वहीं छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी कहती है कि वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं वो, कि वो को प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है? देखो ये 54 और 33 3 से डिवाइड होते हैं, 11 3 जा 33 और ये 18 3 जा 54। ठीक है, 53 33 कैंसिल नहीं होंगे, 52 33 नहीं हो रहे हैं, या फिर हो जाता है देखो ये 11 और ये 17 टाइम। ठीक है, लास्ट में जाते ये फिर हो जाता है 11 और ये 18 टाइम। यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो अब तक टोटल 4 एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए, और उस 4 एग्जांपल्स में हमने एक चीज देखी कि मैंने सबका डिनोमिनेटर क्या लिया था, इक्वल लिया था। सबका डिनोमिनेटर मैंने क्या लिया था, इक्वल लिया था, है ना। अब अनइक्वल की बात करें, अब किसकी बात करें, अनइक्वल की। और अनइक्वल के साथ साथ ही हम लोग अपना थर्ड मेथड जो है उसको राइज कर देते हैं कि थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग मेन क्या था अपने पास। मान ली मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए कि 1/7 एंड 2/3, और ये कहा कि इसमें मुझे इंसर्ट करने हैं
7 रेशनल नंबर्स। इससे फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने मेथड लगाया था, मैं उसी मेथड को यहाँ ड्रॉप कर दूंगा, और आपको भी यही कहूंगा कि आप भले इस मेथड से डायरेक्ट सॉल्व कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथमेटिक्स है, एक ही क्वेश्चन को करने के हजारों तरीके हैं। ठीक है, तरीका वही बेस्ट है जो हमारे माइंड में सेट हो जाता है, तरीका वही बेस्ट है जो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिनोमिनेटर 7 था, इसका डिनोमिनेटर 3 था। तो अब तक के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि डिनोमिनेटर दोनों कंडीशन में क्या थे, इक्वल थे। यहाँ तो अनइक्वल हो गए, तो अनइक्वल होते एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि सर अनइक्वल हो गए तो पहले इनको इक्वल किए बिना तो कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने तो कहा था कि जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे रेशनल नंबर फाइंड नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले इक्वल करने का काम करते हैं। तो देखो, इसके डिनोमिनेटर वैल्यू कितनी थी, 7, इसके डिनोमिनेटर वैल्यू कितनी है, 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया एलसीएम ऑफ 7 एंड 3। 7 और 3 का एलसीएम लिया कितना मैंने, ये 21। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा क्वेश्चन था अपना 1/7। मुझे फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, यानी मुझे दोनों कंडीशन में 21 इसके डिनोमिनेटर पे लाना ही पड़ेगा। ठीक है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 21 हो जाए, तो 7 3 जा 21, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3। सेकंड, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 21 बन जाए, तो 7/7 से कर दो। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3 और 7 3 जा 21। क्लियर है, और 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट में लेके जाता हूँ, यानी डाउन टू अप जाऊं अगर वापस, तो देखो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, वापस बन गया 1/7। ये 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये फिर वापस वही कितना बन गया अपना, 2/3 बन गया। क्लियर है, यानी मैं बात तो वही रख रहा हूँ, लेकिन अपना काम आसान हो जाए इसलिए मैंने इससे स्टेप्स बढ़ा दिए। ठीक है, अब देखो मेन क्वेश्चन अपना बन गया ये कि हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3/21 और 14/21 के बीच के। कितने कहा मैंने, 7। और स्टार्टिंग में क्या कहा कि दो रेशनल के नंबर के बीच, रेशनल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी थोड़ी टांग पकड़ के चले हम लोग कि मुझे तो +1 ही करना है, कोई जरूरी नहीं है ना कि हम लोग +1 नहीं करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने मान लिया 7 से मेरा बड़ा देखो 8 भी होता है, 9 भी है, 10 भी है, तो क्यों ना मैं सीधा 10 ही निकालूं, सीधा 10 ही निकालूं। क्लियर है, तो हमने क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 10 से। चलो कर दिया 10 से, ये लो देखो कि 10/10 से कर दिया, ये लो 10/10 से किया। ठीक है, 10/10 से करते ये बना अपना देखो 30/210 एंड 140/210। अगर 0 से 0 कट करूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। देखो अब आ गया रिक्वायर्ड नंबर, तो 30 और 140 के बीच देखो 31/210, 32/210, 33/210, और अप टू जाते जाते ये पहुंचेगा 139/210। हमें तो पूछे कितने थे, केवल 7 पूछे थे, हमने तो नियर अबाउट 200 के आसपास नंबर्स निकाल दी। ठीक है, तो कुछ भी नंबर्स निकाल देना, इसका सारा आंसर सही होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि वो नंबर्स होने चाहिए अपने को प्राइम नंबर्स। तो देखो 31 और 210 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि 31 अपना एक प्राइम नंबर है। ये देखो 2 की टेबल से कट हो रहा है 16, और ये 2 से हुआ 105। 16 और 105 में कंपोजिट नंबर तो है आपस में ये, लेकिन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अपना। ठीक है, ये 33 और ये 210, ये देखो 11 3 जा 33, और ये गया 3 से 70 टाइम। ठीक है, और ये लास्ट में अपना फिर एक को प्राइम नंबर मिल गया। ठीक है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट।
उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत कुछ आसान सी समझ आ रहा होगा आपको ये सब कुछ। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो प्रीवियस में जो मैंने मेथड बताया था +1 वाला, उस +1 मेथड को मैंने खुद ने ही रिजेक्ट कर दिया कि भैया तू इससे तो हाथ ही मत लगा, उसको हाथ लगाएगा तेरी कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन तेरे टिपिकल होते जाएंगे, और है ना। तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसके लिए हम लोग। मान लिया लिखा मैंने माइनस का 3/5 एंड यहाँ लिखा मान लिया मैंने 1/2 और कहा कि इसके बीच में आपको निकालने हैं टोटल 100 रेशनल नंबर्स। तो आप कहोगे सर 100 नंबर लिखने पड़ेंगे क्या कॉपी में? डॉट डॉट करके कर देना, स्टार्टिंग एंडिंग बिटवीन टीचर अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो भी अच्छे ढंग से जानता है कि 100 रेशनल नंबर्स लिखने पॉसिबल नहीं है। लिखने पे कई बच्चे बेवकूफी करके लिख भी देंगे यहाँ कि उनको टाइम पास करना होगा, तो क्या करते हैं कि 100 नंबर सर ने कहा था ना 100 लिखना जरूरी है, तो मैं तो सारे 100 लिख के आया हूँ, कहाँ से कहाँ तो अल्ले है, ये तो गलत हो गया मेरे, है ना। अब इस चीज को हमें नहीं करना है, हमें तो स्टार्टिंग करनी है और इसकी एंडिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा था कि इसके डिनोमिनेटर को हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वल। और डिनोमिनेटर इक्वल करने का मेथड क्या था अपना, एलसीएम लेना था। किसका लेंगे हम लोग एलसीएम, 5 और 2 का। कितना मिलेगा मुझे, 10, ठीक है। करें डिनोमिनेटर को इक्वल, क्या लिखा पहले मैंने, माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 10 हो जाए, कि 2 से, तो मैंने 2/2 से कर दिया। फिर लिखा 1/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 10 बन जाए, तो 5, तो मैंने 5/5 से कर दी, ठीक है। ऐसा करते ही मुझे मिला माइनस का 6/5 2 जा 10, और यहां मिला मुझे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ठीक है। अगर देखो अब क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा है कि आप 100 रेशनल नंबर्स निकालो, आप 100 रेशनल नंबर्स निकालो। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर बनता है मेरा 60 और इधर बनता है मेरा 50। तो शायद मेरा पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि 60 माइनस का है, -60 से 0 तक जाने के लिए मुझे टोटल 59 स्टेप्स पीछे आना पड़ेगा। तो 59 इधर बनते हैं और 49 उधर बनते हैं, तो अपना काम वही बन जाता है। तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, 10 से। अब कहीं होगा दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि सर -60 से लेकर 0 तक जाने में 55 स्टेप कैसे जाने पड़ेंगे। उधर देखो -59, -58, -57, -56 देन सो ऑन, ठीक है। तो इसको चलते हैं -60/100 एंड 50/100। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा अपने, तो रिक्वायर्ड नंबर -59/100, -58/100, -57/100 टू अप टू 49/100। कई जन तो गिनने बैठ गए होंगे अब तक, क्या 49 के बाद 48 आता है पहले, उससे पहले ऐसे ऐसे करते करते उल्टे चल रहे होंगे ना। चलना नहीं है, ऐसे चलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ एक छोटी सी बात करते हैं, देखो कल एक ग्रुप में आपको असाइनमेंट मिला था, कुछ एक बच्चों के फोन भी आए थे मेरे पास। अब ये मत सोचने बैठ जाना कि किसने फोन किया होगा सर को। कुछ एक फोन भी आए थे, कुछ ऑनलाइन भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि एनसीईआरटी का पोर्शन हमने पहले से ही 1.1 जो पेज नंबर 14 पे दे रखी थी उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे, तो उसमें टोटल 9 क्वेश्चन दिए हैं, प्रॉपर्टी के बेस पे दिए हुए हैं। जहां कहीं भी मैंने वो लिखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो डायरेक्ट ये मत कहना कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। उसको कॉपी में सॉल्व करना, वेरिफिकेशन करना उसका पहले कि क्या रियल कंडीशन में वो ट्रू होता है या फॉल्स हो रही है। और अगर इतना भी नहीं याद रहे तो एक कंडीशन और है आपके पास, कि जब हमने प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था तो प्रॉपर्टी के साथ साथ बताया था कि जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी जो थी, क्लोजर में क्या था कि दो रेशनल नंबर थे, उसको ऐड करूं तो भी रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट करूं तो भी रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई करूं तो भी रेशनल नंबर, डिवाइड करूं तो भी रेशनल नंबर। तो वो तो हर चारों कंडीशन में लग रही थी। कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जो सब्ट्रैक्शन में लग रही थी तो एडिशन में नहीं लग रही थी, एडिशन में लग रही थी नहीं लग रही थी तो डिवाइड में लग रही थी। यानी कोई प्रॉपर्टी किसी जगह काम आ रही थी,
कोई सी प्रॉपर्टी किसी और जगह काम आ रही थी, तो उस प्रॉपर्टी को दिमाग में सेट करके भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पूरा डिस्क्राइब कॉपी में करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चैप्टर के एंड लास्ट पोर्शन तक का पोर्शन मैंने आपको असाइनमेंट में प्रोवाइड करवा दिया है। यानी बुक की एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन तो अपना यही बनता है कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स। ठीक है, फाइंड रेशनल नंबर्स गिवन टू नंबर्स हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन बनता है उसमें शो ऑन रियल नंबर लाइन, नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं। तो उस टॉपिक को हम कल की क्लास में करेंगे। जाते जाते इसी टाइप का एक क्वेश्चन और उठाते हैं जिसमें हमें ये डेसिमल फ्रैक्शन में लेके जाता है। वो हमें दे रहा है डेसिमल नंबर, क्योंकि मैंने आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइड करवाया है उस असाइनमेंट भी मैंने एक डेसिमल का आंसर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो मान ली मैं बात करता हूँ 1.2 एंड 1.3 की, कि मेरा क्वेश्चन क्या मिला कि 1.2 एंड 1.3 के बिटवीन मुझे टोटल मान लिया 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेसिमल को रिमूव किया अपॉन 10, इसका डेसिमल रिमूव किया अपॉन 10, तो मेरे बने क्या कि 12/10 एंड 13/10। क्लियर है? आपके पास दो रूल्स है, मर्जी है जो लगाना, लेकिन मैं कहता हूं आप थर्ड रूल को फॉलो करना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट 11th मतलब 9th क्लास में भी आपके पास वही चीजें वापस से मिलने वाली है। ठीक है, 12/10 13/10 करें मल्टीप्लाई, कितने निकालने थे 5। अगर n+1 के अकॉर्डिंग करता हूं मैं तो 6/6 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं n+1 फॉर्मूले को फॉलो करता हूं तो मुझे यहाँ क्या करने पड़ेंगे, n+1 इन 5+1 इट मीन 6, 6/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं नॉर्मली उसी केस को फेल कर दिया, मैंने क्या कहा आप सिंपल सीधे सीधे बढ़ो, तो मैंने इसको सीधा किससे कर दिया कि 10 से। क्यों किया, क्योंकि मुझे तो 5 चाहिए, तो 5 से बड़े तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते क्या मिला मुझे कि 120/100 एंड 130/100। अब बिटवीन चाहिए अपने को 5, तो रिक्वायर्ड नंबर कि 121/100, 122/100, 123/100 और अप टू जाएगा लास्ट 129/100। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली क्या थी, यहाँ पर हमारा आंसर एंड नहीं होता, क्योंकि हमने क्या कहा कि वो p/q की को प्राइम नंबर की फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो 2 से डिवाइड कर दें 61 और ये हुआ 50, ये नहीं हो रहा है, आगे भी और कुछ वैल्यू आएगी तो हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा है सिर्फ हमारे पास नंबर लाइन पे उसको शो करने का। ठीक है, और कल की क्लास में जो असाइनमेंट्स आपको मिला है आज, उसके बारे में अगर कोई भी डाउट होगा तो उस डाउट को भी हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट में टोटल 9 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन तक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक लास्ट 1 क्वेश्चन और 1 टॉपिक। ठीक है, अब बात करना चाहूंगा मैं यक्ष। यस बेटा, हाँ हेलो सर। बोलो हाँ बेटा। सर, मुझे ना अभी आपने ये वाला जो आपने समझाया ना, कौन से इससे वाला? पहले वाला क्वेश्चन आपने समझाया था ना, इससे हाँ, जस्ट ना पहले वाला, वो सर थोड़ा डिनोमिनेटर्स उसमें में आपने ना, डिनोमिनेटर वो इक्वल नहीं सर थे थोड़ा जिसमें, कंफ्यूजन लगा जिसमें डिनोमिनेटर हाँ इक्वल्स नहीं थे। ठीक है, मैंने उसमें वो कोई दूसरा क्वेश्चन लेते, मान लिया 1/5 लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने मान लिया 2/3। ठीक है, तो मैंने पहले क्या लिया था इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना मिला था मुझे कि 15। इस 5 को 15 से बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 3 से मल्टीप्लाई, तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड को 2/3 था और 3 को 15 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बना था मेरा 3/15 और ये बना था मेरा 10/15। अब मान लिया मैंने आपको कहा मुझे तो टोटल 10 नंबर चाहिए, तो ये लो, या 9 चाहिए, 7 चाहिए, 6 चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मान लिया मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये तो हमारी मेन रूल यही काम करता था।
तो 10 3 जा 30 अपॉन 150 और ये हो गया आपका 100 अपॉन 150। क्लियर? चले बढ़ते हुए आगे, तो क्या आएगा 31 अपॉन 150, 32 अपॉन 150 और अप टू लास्ट में 99 अपॉन 150। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना था, मेन क्या था वो अपनी, कि रिक्वायर्ड नंबर जो आएंगे वो p बाई क्यू की फॉर्म में तो आ रहे हैं, लेकिन साथ में को प्राइम्स होने चाहिए, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये देखो 2 से 16 टाइम और ये 2 से 75 टाइम, आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है। ये हो रहा है देखो लास्ट वाला 3 से 33 टाइम, 3 5 जा 50। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ।